नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। सांदीपनी टहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी में 4 अगस्त से प्रारंभ 3 दिवसीय मेधा योगा कार्यक्रम का समापन बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी कार्तिकेय जायसवाल एवं वारासिवनी नगर की आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस मेधा योगा कार्यक्रम में संयोजक राजेश सोनेकर एवं छिंदवाड़ा जिले से उपस्थित श्वेता चड्डा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने विद्यार्थियों को योग का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर एसडीएम श्री जायसवाल द्वारा सरस्वती पूजन किया गया। संस्था के प्राचार्य हुमराज पटले व अन्य शिक्षकों द्वारा श्री जायसवाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत कर स्मृति चिन्ह स्वरूप गीता भेंट की गई। श्री जायसवाल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के बाद श्री जायसवाल द्वारा विद्यालय में भौतिकी लैब, रसायन लैब, जीव विज्ञान लैब, पुस्तकालय, किचन, मेस का निरीक्षण किया गया। उन्होंने इनसे संबंधित प्रभारी शिक्षक एवं कर्मचारी से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य द्वारा सांदीपनी विद्यालय की परिकल्पना एवं अधोसंरचना से एसडीएम श्री जायसवाल को अवगत कराया गया। श्री जायसवाल द्वारा केजी 1 एवं केजी 2 के बच्चों के साथ चर्चा कर फोटोग्राफी करवाई गई। श्री जायसवाल विद्यालय में अध्ययन व अध्यापन की स्थिति से भी रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में राकेश सोनी, डॉक्टर लोकचंद ठाकरे, प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के श्यामा कात्रे, योगेश्वरी एडे, अन्नू राहंगडाले, सुश्री रितिका जैन, मुकेश देशकर, कमल टेम्भरे, लखन रिनायत, वंदना शर्मा, डेलेंद्र मेश्राम, अमित डोंगरे, समस्त स्टाफ तथा कर्मचारियों का सहयोग रहा। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। आप लोग अपने माँ बाप से पूछेंगे, यहाँ पे जो आपके शिक्षक लोग पढ़ाते हैं इनसे पूछेंगे, तो किसी भी शासकीय स्कूल का, किसी भी सरकारी स्कूल का नाम जब भी किसी व्यक्ति के सामने लिया जाता है, आप लोग भी सब पहले अपने जीवन में शासकीय स्कूल में पढ़े हैं, आप लोगों ने देखी किस प्रकार की स्थिति रहती है। कभी कहीं पे छत में से पानी निकल रहा होता है, कभी कहीं पे ऐसे इलाके में स्कूल होता है जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं। आप लोग उन समस्याओं से मुझसे बेहतर वाकिफ होंगे। लेकिन आज हम जब इस स्कूल में आते हैं, मैं काफ़ी समय से चाह रहा था, जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, कि मैं सीएम राय स्कूल में भी एक बार जाकर देखूं कि किस प्रकार के वहाँ पर बच्चे हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई है। और आज वास्तविक रूप में यहाँ पर आके मुझे बड़ा ही संतोष हुआ कि यहाँ पे आपके प्रिंसिपल पटले साहब की लीडरशिप में सारे शिक्षकगण, सारा स्टाफ और सारे बच्चे इतने व्यवस्थित रूप से, इतने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आज मेधा योग के संबंध में भी जानकारी मिली। पिछले 3 दिन से आप लोग वर्कशॉप में भी थे, तो आप लोग देखेंगे कि कितनी सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी कई बार हम पे हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार इस प्रकार का जोर बनाते हैं कि भाई आप पढ़ो लिखो। जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी गतिविधियां हो सकती हैं जिनमें हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर आगे बना सकते हैं। जैसे भी आपके प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि खेल कूद हो गया, नाच गाना हो गया, पेंटिंग हो गया, कई प्रकार की ऐसी विधाएं रहती हैं जिसमें हम अपने पोटेंशियल को कई बार एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उसको पता ही नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। तो ये स्कूल सीएम राय सांदीपनी स्कूल जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक मंच देता है कि आप अपने अंदर की प्रतिभा को खोजें और उसको निखारें। और उसमें मुझे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि आपके पास अलग अलग विधाओं के लिए टीचर्स भी, शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो आपके डांस के टीचर हों, या फिर आपके म्यूजिक के टीचर हों, या फिर आपके खेलकूद के इंस्ट्रक्टर हों, या फिर आपके आईटी के टीचर हों। तो ऐसी व्यवस्थाएं आपको इस स्कूल में मिल पाई हैं। ये आप सबके लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जगह पर आ पा रहे हैं जहाँ पर एक शासकीय स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली हैं। इसके अलावा जैसे आज का जो ये वर्कशॉप का समापन हो रहा है, इसके संबंध में भी मैं कुछ आप लोगों से कहूँगा। आप सब लोग, अभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया, आप लोग 10वीं के छात्र हैं,
हमारे पास अलग अलग क्लास में जब 10वीं और 12वीं में हम लोग जाते हैं तो स्ट्रेस रहता है कि भाई बोर्ड एग्जाम आ रही है, इसके अलावा घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब पढ़ाई का हम पे प्रेशर डालते हैं, या इसके अलावा आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम कई बार नकारात्मक विचारों की ओर जाने लगते हैं। हम सबके पास मोबाइल रहता है, हम उस पर फ़ोन चलाते हैं, तो अलग अलग जगहों से हम अलग अलग जो हमको जानकारी मिलती है, जो कंटेंट मिलता है, उससे हम कई बार नकारात्मक दिशा में भी जाने लगते हैं, जिससे हमारे दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता का हम पे दबाव बढ़ता है। तो इन सब के लिए इस प्रकार के जो मेधा योग हैं या जो और भी गतिविधियां आपकी हो रही हैं, वो अलग अलग चीज़ों से संबंधित हो सकती हैं। शायद वो आपके लिए खेलकूद हो सकता है, शायद वो आपके लिए चित्रकला हो सकता है, शायद वो आपके लिए कोई अच्छी पिक्चर देखना हो सकता है। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको स्ट्रेस से दूर रखे, उसकी ओर भी आपको जाने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में हमारे पास मेधा योगा के संबंध में जो चड्ढा मैडम आई हैं, उन्होंने जो आपके साथ वर्कशॉप की है, निश्चित ही मुझे लगता है आप लोगों ने सबने उसको बहुत एंजॉय किया होगा। और आगे भी मैं कहूँगा कि आप लोग अपने लाइफ को ऐसे जिए